मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर सन 1963 को झारखंड के धनबाद जिले में सिंदरी के एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता सिंदरी की फर्टिलाइजर कंपनी में काम करते थे। जन्म के समय इनका नाम शशिकला रखा गया था। बाद में इनका नाम मीनाक्षी रखा गया, जिसके बारे में आप आगे जानेंगे। सिंदरी में ही इनकी और इनके भाई बहन का पालन पोषण भी हुआ। मीनाक्षी शेषाद्री की माताजी भरतनाट्यम में पारंगत थीं, यानी उन्हें क्लासिकल डांस सिखाती थीं। मीनाक्षी शेषाद्री की प्राथमिक पढ़ाई लिखाई धनबाद के सिंदरी से ही हुई। पढ़ाई के साथ साथ मीनाक्षी स्कूल के डांस कार्यक्रम और प्रतियोगिता में भी भाग लिया करती थीं। मीनाक्षी शेषाद्री की खूबसूरती देखकर इनकी सहेलियां इनको अक्सर कहती थीं कि तुमको तो मॉडलिंग में ट्राई क्यों नहीं करती, लेकिन उस समय मीनाक्षी शेषाद्री उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थीं और उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया करती थीं। जब मीनाक्षी शेषाद्री ने 12वीं की परीक्षा दी, उसके बाद ये घर पर छुट्टियां बिता रही थीं तो एक दिन अखबार में ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा। ये विज्ञापन देखकर अपनी सहेलियों की बात याद आ गई और तुरंत ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फॉर्म भर के भेज दिया। और जब प्रतियोगिता हुई तो मीनाक्षी शेषाद्री ने ब्यूटी प्रतियोगिता जीत लिया और उसी साल इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट पेशेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला, लेकिन वो प्रतियोगिता नहीं जीत पाई। मात्र 17 साल की उम्र में मीनाक्षी शेषाद्री ने 1981 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। इसके बाद तो रातों रात ये प्रसिद्ध हो गई, सब इनको जानने लगे थे और उसी साल जापान की टोक्यो में हुए मिस इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला। जापान से लौटने के बाद मीनाक्षी को मॉडलिंग करने के ऑफ़र मिलने लगे और बहुत सी फिल्मों के लिए ऑफ़र आने लगे थे, जिनमें मीनाक्षी कुछ सीन भी किए। मुंबई में मीनाक्षी शेषाद्री की बहन निमी रहती थीं, उसी में मीनाक्षी शेषाद्री भी रहने लगीं। एक दिन अभिनेता मनोज कुमार का फ़ोन मीनाक्षी शेषाद्री को आया और कहा वो एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, जिनमें एक नई लड़की की तलाश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मीनाक्षी मनोज कुमार के ऑफिस मिलने गईं। मीनाक्षी को लगा कि मनोज कुमार उनका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, लेकिन मनोज कुमार ने कहा कि तुम एक बढ़िया अभिनेत्री बनोगी, इसलिए तो मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट नहीं लूँगा। फिल्म सीन करने से पहले मीनाक्षी के माता पिता से इजाज़त लेना चाहते थे, जिसके लिए वो माता पिता से मिलने दिल्ली गए और सब चीज़ें जाकर बताई तो उसके माता पिता वाले मान गए और मीनाक्षी को कहा माता पिता ने तुम्हें यह फिल्म करनी चाहिए। उस फिल्म का नाम था पेंटर बाबू, जो साल 1982 में आई थी। उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मीनाक्षी ने सुभाष घई की फिल्म हीरो साइन कर ली थी। सुभाष घई ही थे जिन्होंने मीनाक्षी का नाम शशिकला से मीनाक्षी शेषाद्री किया था। इनका पेंटर बाबू प्रदर्शित हुई, लेकिन ये फिल्म नहीं चली। इसके बाद इनकी दूसरी फिल्म 1983 में जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म हीरो आई, जो लोगों को काफ़ी पसंद आई और रातों रात मीनाक्षी आम लड़की से एक सुपरस्टार अभिनेत्री बन गई। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।